19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आम लोगों को जन जागरूक करने हेतु वकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंटर के लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल शर्मा से मेट्रो इंडिया न्यूज़ ने खास बातचीत किया है। भारत में बढ़ती लीवर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जानकारी एवं उससे बचाव एवं रोकथाम हेतु क्या कुछ सुझाव डॉक्टर स्वप्निल शर्मा ने दिया है, आइए आपको हम सुनाते हैं। Hello friends, I'm Dr. Swapnil Sharma. I'm liver transplant and hepatopancreaticobiliary surgeon at वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल। जैसा कि आपको मालूम है कि 19 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड लिवर डे है। आज वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पर हम आज लिवर के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अपने लिवर को हमको कैसे संभाल के रखना है, कैसे उसका ध्यान रखना है। What are some common misconception about liver diseases? हाँ, कॉमन मिसकंसेप्शन या फिर मैं कहूँगा कि मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट लिवर डिसीज जो है, जो आम पब्लिक के बीच, वो ये है कि आम पब्लिक को ये लगता है कि जॉन्डिस का एक ही रीज़न है, जबकि ऐसा नहीं है कि जॉन्डिस हो गया इसका मतलब लिवर खराब है। बट जॉन्डिस के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जब भी लिवर को किसी भी तरीके की इंजरी होती है या कोई भी तरीके का लिवर में प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। तो जॉन्डिस बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन है लिवर प्रॉब्लम का। जॉन्डिस के कारण हो सकते हैं, जैसा एक्सेसिव ड्रिंक करने की वजह से लिवर डैमेज होता है तो जॉन्डिस होता है। पेशेंट को यदि हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया, चाहे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई किसी भी तरीके का, तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। पेशेंट को स्टोन की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। पेशेंट को ऑटोइम्यून लिवर डिसीज है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। और आजकल जो कि काफ़ी बढ़ते जा रहा है तेज़ी से, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं नैश रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। तो जॉन्डिस चाहे किसी भी रीज़न से हो, पहली बात तो यह है कि हमको जॉन्डिस को इवेलुएट करना ज़रूरी है, और दूसरा यह है कि हमको उसको ट्रीट करना है अकॉर्डिंगली, कि उसका जॉन्डिस का जो रीज़न है उसके अकॉर्डिंगली हमको उसको ट्रीट करना होता है। What are the early signs and symptoms of liver damage people should watch out for? देखिए, लिवर में किसी भी तरीके का इंजरी होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो ज़्यादातर पेशेंट में जो देखा गया है कि पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें लिवर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं। पेशेंट को पैरों में सूजन हो सकता है, पेट के अंदर पानी बनना चालू हो सकता है। कभी कभी पेशेंट अम्बिलिकल हर्निया लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे लिवर डिसीज एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ता है, पेशेंट को कन्फ्यूजन स्टेट में जा सकते हैं, जिसको हम एनकेफ्लोपैथी बोलते हैं। पेशेंट को के अदर ऑर्गन्स में भी धीरे धीरे करके असर करना चालू करता है, जैसे किडनी को असर कर सकता है, लंग को असर कर सकता है। तो इस तरीके से लिवर डिसीज मैनिफेस्ट करते हैं। How prevalent are liver diseases in India and who is most at risk? लिवर डिसीज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, और इसका लिवर डिसीजेस का इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो नैश होता है, जो नैश रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज़ होता है, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। और आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में जो नैश रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज़ है, ये लिवर ट्रांसप्लांट का मोस्ट कॉमन इंडिकेशन हो जाने वाला है विद टाइम। What role do hepatitis virus play in liver disease and how can we prevent them? हेपेटाइटिस वायरस लिवर को अफेक्ट कर सकता है। टोटल आप देखेंगे तो 5 टाइप के हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई आमतौर पे एक्यूट लिवर फेलियर कराते हैं, एंड हेपेटाइटिस बी, सी, डी क्रोनिक लिवर डिसीज कराते हैं, क्रोनिक लिवर फेलियर कराते हैं। आमतौर पे जो हेपेटाइटिस ए और जो ई है वो फीको ओरल रूट या फिर अनहाइजीनिक फूड, कंटेमिनेटेड फूड लेने से या कंटेमिनेटेड वाटर लेने की वजह से लेने से स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी जो होता है वो स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड सिरिंज यूज़ करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो इस तरीके से वो स्प्रेड होता है।
What's the difference between NAFLD and alcoholic liver disease? तो देखिए NAFLD और अल्कोहलिक लिवर डिसीज ये दोनों लिवर में फैटी लिवर करा सकते हैं, लिवर में स्वेलिंग करा सकते हैं जिसको अपन हेपेटाइटिस बोलते हैं, लिवर सिरोसिस करा सकते हैं। बट अल्कोहलिक लिवर डिसीज जो होता है उसका रीज़न होता है अल्कोहल कंज्यूम करना। जो पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको जो लिवर में असर होता है उसको अपन अल्कोहलिक लिवर डिसीज बोलते हैं। और जो NAFLD होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो ड्रिंक नहीं करते या फिर जो ऑकेजनली ड्रिंक करते हैं और उनको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है या फिर उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, उनको हाइपोथायराइडिज्म है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो पेशेंट है इनके लिवर में भी फैट डिपॉजिट होता है और धीरे से उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। यदि वो उसको कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और एक कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस इन्फ्लेम्ड लिवर में फाइब्रोसिस होती है और लिवर सिरोसिस में वो तब्दील हो जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं NASH रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज। सो आज वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लिवर एक बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर इज़ वन ऑफ द 5 वाइटल ऑर्गन्स। तो हमको अपने लिवर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि वैक्सीनेशन, जैसे हम सबको अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लेना चाहिए ताकि हम अपने आप को हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से हम बचा सकें। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमको अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। हमको फैटी मील्स नहीं अवॉइड करना चाहिए, हमको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, हमको खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। तीसरा चीज़ ये है कि हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको रेगुलर वॉक करना चाहिए ताकि हम अपने लिवर को फैटी लिवर होने से हम बचा सकें। सो लिवर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपने लिवर का ध्यान नहीं रखते तो ये आगे चल के लिवर डैमेज होता है, लिवर धीरे धीरे करके लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है और एंड स्टेज लिवर डिसीज होने पे हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट। तो लिवर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।